big career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद यही होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आप लोगों के लिए लेकर आया है, जी हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, और इसका बाकायदा आगाज़ इस टूर्नामेंट का होने जा रहा है 6 सितंबर से। और जो है यहाँ पर हमारी जो है दिए गए नंबर पर जो है आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वो आपको प्रॉपर पूरा गाइड करेगी। इस टूर्नामेंट में आपने वर्चुअल पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना है, ठीक है। और जो है साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जीतने वालों को मिलेंगे, जी हाँ, 2.5 लाख रुपए के कैश इनामात। तो जल्दी से जाएं और जो है दिए गए नंबर पर जो है हमारी टीम से रब्ता करें। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बता दूं कि वो आज फर्स्ट टाइम जो है पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर जो है वो आए हैं। जी हाँ, और टेक्निकली हम उनसे जानेंगे मार्केट के बारे में और साथ ही साथ जो है ये भी जानेंगे कि आखिर उनके जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, इसके हवाले से भी जानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रफ़ी सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब की। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर क्या हाल आप? है नादिया? शुक्र है लगा नादिया, आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा मार्केट के हवाले से मैं एक ओवरव्यू जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें टेक्निकली, कि आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आने वाली जो है यानी कि कल भी मार्केट का क्या व्यू लग रहा है टेक्निकली, तो थोड़ा सा ये बताएं। मार्केट ने अभी कुछ टाइम पहले जो है ना 1,50,000 को लेवल को टेस्ट किया था, एक साइकोलॉजिकल लेवल को। और जी। बहुत अच्छी रैली चली थी। हम लोगों ने देखा था कि जब ईरान और इसराइल की वार के बाद एक प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था और हम्म। मार्केट के में अंदर काफ़ी करेक्शन आते हुए देखने को मिली थी, पैनिक सेलिंग होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मामला हल होते हुए नजर आए, इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात होते हुए नजर आए, तो फिर मार्केट जो है वो एग्रेसिव बाउंस होती भी नजर आई। और एग्रेसिव बाउंस होने के बाद मार्केट के अंदर जो है वो जो एक एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना इंडेक्स के अंदर रैली बनते हुए देखने को मिली है। जो एक मार्केट एक 20 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रही थी, वो लेवल भी मार्केट ने ब्रेक किया, एक 20 एक 22 के लेवल को। और उसके बाद जो है इंडेक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। थोड़ी बहुत एक आध दिन करेक्शन होती रही, लेकिन इंडेक्स ने जो है वो अल्टीमेटली 1,50,000 को टेस्ट किया। 1,50,000 को टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो सिर्फ एक ही दिन जो है वो इस लेवल से ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हुई थी। उसके बाद जो है मार्केट ने 3 से 4 दिन जो है वो करेक्शन ली। 3 से 4 दिन करेक्शन लेने के बाद अभी हम लोगों ने देखा कि लास्ट फ्राइडे के सेशन के अंदर हम्म। मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमबैक देखने को मिला बुल्स की तरफ से। और उसके बाद जो है मोमेंटम हमें आज फोर्थ सेशन था जिसके अंदर जो है मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट इंडेक्स जो है वो 1,53,52,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आया, 52,000 के पास क्लोजिंग होती हुई नजर आई है मार्केट की। सही, बिल्कुल। जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है मार्केट का, बहुत अच्छा। 1,50,000 को लेवल्स को जो है ना वो बुल्स अब जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इस हम्म। साइकोलॉजिकल लेवल को। सही। तो सर अब ये मुझे ये बताएं कि कल की मार्केट आपको कैसी लग रही है, कल किस तरह का जो है इंडेक्स का मोमेंटम आपको लग रहा है, क्या प्रेडिक्ट करेंगे? मोमेंटम अभी मार्केट के अंदर जो है ना वो ट्रेंड अपसाइड का ही है। मोमेंटम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो
ट्रेंड जो मार्केट का, एक जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ना, जब जी। एक ट्रेंड हम लोगों ने देखा कि 45,000 से जब इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, तो वहां से मोमेंटम कंटिन्यू ही है, बुलिश मोमेंटम, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, और जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुई, इंटरेस्ट रेट कम आना शुरू हुए, इकोनॉमी के अंदर जो है वो ग्रोथ शुरू हुई, तो उसके बाद से जो है वो लोग जितना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मार्केट ने उससे बढ़ के जो है ना वो रैली हमें बनते हुए देखने को मिली है। थोड़ी बहुत हमें जो है वो करेक्शन बीच में देखने को मिली, या देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड जो है वो अपसाइड का हमें अल्टीमेटली जो है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, आगे भी। सही, ग्रेट। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा ये बताएं कि आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स इस वक्त करंट सिनेरियो में मार्केट को देखते हुए आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? कौन से आपके 3 टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं? मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से बताएं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। अ, अभी जो फिलहाल जो टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक है, सबकी नज़रों के अंदर जो तो जो है ना वो सीमेंट सेक्टर है, ठीक है। लेकिन मैं सीमेंट सेक्टर में खास अभी जो है ना वो बहुत अच्छी रैली बन चुकी है, सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के अंदर। मैं उससे हट कर देखूंगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मूव नज़र आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली हमें देखने को मिली है, बहुत अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिली है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा अपसाइड हमें नहीं देखने को मिली है। सही। टीआरजी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, एक्युमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, उसको भी हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक फूड सेक्टर का आइटम है, बीबीएफएल, बिग बर्ड फूड लिमिटेड, फूड एक सेक्टर बहुत। सही। बिग बर्ड फूड जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने बॉटम के पास एक्युमुलेशन होती हुई नजर आ रही है, उसके अंदर बहुत अच्छे अपसाइड के टारगेट है। इसके अलावा यूनिटी है, यूनिटी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपसाइड की मूव एक्सपेक्टेड है, उसके रिजल्ट भी आगे अच्छे एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर के अंदर भी जो है वो ओजीबीपीएल, वो भी जबर जो है बहुत अच्छी मूव अपसाइड एक्सपेक्टेड है उनके अंदर। सही, बिल्कुल। तो सर क्या सजेस्ट करेंगे आप हमारे नाज़रीन के लिए? और जो है जो स्क्रिप्ट और उनको आप एक्सप्लेन करेंगे और जो है वो ये सजेस्ट भी करेंगे कि इसमें जो है हमारे इन्वेस्टर्स को जो है काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आप टेक्निकली डिस्कस करें इसको आगे। ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल। शेयर करता हूँ मैं, पहले के ओके। एसी 100 इंडेक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम आइटम्स के ऊपर आ जाएंगे। डन। ठीक है, एसी 100 को देखें तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी है पिछले 4 दिन के अंदर, लेकिन वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें ना, तो वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। ये जो अभी मैं व्यू डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो ये इंडेक्स के अंदर जो ये पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला था यहाँ पे, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर देखने को मिली, और ईरान इसराइल वाली वॉर भी जो है इसी पैटर्न के अंदर हमें देखने को मिली। यहाँ पे 1,28,000 27,000 के बाद इस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। इस पैटर्न का जो अपसाइड का टारगेट था 25,000 26,000 का, वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है 25,000 26,000, 1,27,000 से जो ब्रेकआउट हुआ था, वो यहाँ पे 1,53,000 के पास जो है वो यहाँ पे जाके शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंप्लीट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं तो इंडेक्स के अंदर हम्म। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूँ ना, तो इंडेक्स जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो जून 2023 से इंडेक्स की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, इसके सही। बाद जो है वो इंडेक्स ने थोड़ी थोड़ी यहाँ से करेक्शन ली है। तो फिलहाल जो है ना वो इंडेक्स के अंदर अभी हम वॉल्यूम भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इंडेक्स ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक यहाँ पे जो है वो टेस्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडेक्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने में कामयाब होगा, और फिर जो है वो नया मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 1,53,000 का एक लेवल है इंडेक्स का, अगर इंडेक्स ये लेवल को सस्टेन कर लेता है, 2 दिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमें जो है 1,57,000 1,60,000 का अपसाइड का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इन केस के अगर 1,53,000 को इंडेक्स सस्टेन करने में थोड़ा सा नाकाम होता है, तो फिर हमें हम्म। जो है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी आने वाले कुछ सेशन के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके ओके। अलावा अगर हम आइटम्स के ऊपर जाएं, तो हम्म। आइटम्स के अंदर अगर हम लोग देखें, तो आइटम्स के ऊपर हम देखते हैं कि बीबीएफएल को सबसे पहले देख लेते हैं। सही, बिल्कुल।
ठीक है। BBFL को अगर हम लोग देखें तो ये कंटिन्यूसली जो है ना वो अपने अपने टॉप के पास से जो है ना वो करेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। करेक्शन ली इसने यहाँ पे। करेक्शन लेने के बाद जो है ना वो बहुत अच्छी इसके अंदर जो है ना वो एक्यूमुलेट इस लेवल के ऊपर 50 रुपीज से नीचे 50 रुपीज और 45 के रुपीज के पास जो है ना वो हमें एक्यूमुलेशन इसकी देखने को मिल रही है। ये जो पीछे पैनिक वाले सिनेरियो गुजरे हैं ना उसके अंदर भी जो है ना वो इसने जो है ना मैक्सिमम बॉटम हमें देखने को मिला तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 43 तक का देखने को मिला था। यहाँ पे बहुत अच्छी एक्युमुलेशन होते हुए इसके अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम टेक्निकली RSI देखें तो वो भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही है। इसके अंदर बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 48 और 45 जो है वो इसका बाइंग रेंज होगी। 40 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट आप जो है वो 55 रुपीज़ का रख सकते हैं। 55 रुपीज़ के बाद जो है वो इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मिड टर्म के अंदर इसको 64 और 70 तक ले जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे आइटम के ऊपर आए, दूसरे हम्म। स्टॉक्स के ऊपर, तो वो TRG है। TRG को अगर हम लोग देखें देखें तो TRG जो है वो बहुत अच्छे अपने बॉटम के पास है। यहाँ पे ये इसका अगर आप मल्टी ईयर बॉटम का है ना तो मल्टी ईयर बॉटम के लाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 44 का लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आया था। बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को मिला था कंटिन्यूसली। इसके अंदर जो है वो सेलिंग हमें देखने को मिली थी। इस लेवल के पास जो है वो इसने सपोर्ट ली थी। इसको TRG के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लूंगा, ठीक है, 2 से 4 मिनट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हमारे जो है पार्टिसिपेंट को बड़ा डिटेल के अंदर समझ आ जाए। हम्म। फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट ले रहा है और ये ऊपर ट्रेंड लाइन के पास से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से कंटिन्यूसली 75 का जो हाई लगा था वहाँ से जो है वो करेक्शन देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है ना इस लेवल से सपोर्ट ये जो है फिलहाल जो है वो एक्यूमुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इसकी कंप्लीट होती भी नज़र आ रही है। और पिछले अगर हम लोग देखें तो जुलाई के मिड से जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल से 55 54 के लेवल के पास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। RSI बुलिश डाइवर्जेंस है। इनिशियल टारगेट जो है वो 60 रुपीज का है। 60 रुपीज के बाद जो ब्रेकआउट होगा वो इसका अपसाइड का टारगेट होगा इस पैटर्न का। ये जो अपसाइड का टारगेट है 30 रुपए का, 30 से 31 रुपए का, तो ये अपसाइड का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को इस लेवल के पास हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, TRG के अंदर हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये चीज़ है। मैं इसको जो है ना वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे TRG को अगर आप लोग देखें विद लोग के साथ मैं अगर देखूँ तो TRG ने इस लेवल के ऊपर देखें। मैं ये चार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, जो पुराने चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए ये हटा देता हूँ। यहाँ पे देखें ना ये लेवल है 2011 का। ठीक है। ठीक है। ये 2011 से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना ये बिल्कुल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है। 2011 का बॉटम, कोविड के राइट। अंदर भी जब प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था ना तब भी इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। और यहाँ पे जो है वो बॉटम डबल बॉटम बना के इसके अंदर रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला। और अब तीसरी मर्तबा जब इसका रिजल्ट भी खराब आते हुए देखने को मिला था, हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जब TRG का रिजल्ट खराब भी आया था 56 रुपीज के करीब, 55 रुपीज के करीब इसकी EPS डाउन होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन उस वक्त भी जो है ना TRG ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी थी। और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के पास से जो है वो रिबाउंड हमें 70 75 तक की रैली देखने को मिली थी। तो ये जो है ना मेजर मल्टीपल मल्टी ईयर जो है वो इसकी सपोर्ट लेवल आप कह सकते हैं। 55 और 45 जो है मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के ऊपर एक्युमुलेट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स अगर आप देखें तो 70 से 75 का लेवल है। और मिड टर्म के टारगेट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपसाइड के हमें इंशाल्लाह आने वाले वीक्स या मंथ्स के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सही इसके अलावा है। अगर मैं दूसरे आइटम के ऊपर जाऊं तो यूनिटी बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन होने के बाद जो है वो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें यूनिटी को तो इसने जो है वो बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की। 22 रुपये 23 रुपये के पास अपना डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई। यहाँ पे जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस भी बनाई। और फिर जो है वो कुछ टाइम जो है वो एक्यूमुलेशन फेज के अंदर हमें इस लेवल के ऊपर देखने को मिला। अब जब एक्यूमुलेशन फेज को 28 रुपये को इसने ब्रेक किया है, 28 रुपये को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर मोमेंटम बना। मोमेंटम बनने के बाद दोबारा से जो है वो अपने ब्रेकआउट लेवल को जो है वो यहाँ पे मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो अगर आप 25 EMA लगाएंगी और ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगी तो ट्रेंड लाइन भी जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट देती हुई नजर आ रही है। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 25 EMA से भी ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 27 रुपीज से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो 31 रुपीज का। 31 के बाद जो है वो फिर अपसाइड के टारगेट हमें देखने को इसके मिल सकते हैं।
ओके। 31 के बाद जो है वो 35, हम्म। 35 के बाद जो है वो फिर इसका 40 रुपीज तक का भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसके सही। अलावा सीमेंट और स्टील की बहुत बात करते हैं, ठीक हम्म। है, बहुत सारे सर हमारे इसमें मैं एनालिस्ट। ड्यूरेशन चाहूंगी कि थोड़ा सा ड्यूरेशन भी आप बता दें हमारे ना नाजरीन को कि कितने ड्यूरेशन में जो है ये मीडियम टर्म तक जाएगा। मीडियम टर्म यूनिटी की बात करनी है। जी बिल्कुल। यूनिटी जो है वो शॉर्ट टर्म्स के अंदर जो है ना वो विद इन वीक जो है वो आप 31 रुपीज का टारगेट रख सकती हैं। इसके ओके। बाद जो है विद इन मंथ जो है वो 35 रुपीज का टारगेट रख सकती हैं स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग। सही सही, ठीक ठीक ठीक। जी। इसके अलावा अगर देखें हम तो टीपीएल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग हम्म। टेक्निकल जानते हैं वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। सही है। और आरएसआई भी देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है, बहुत अच्छी एक्युमुलेशन की है इसने, अभी करेक्शन ली थी यहाँ पे। और 9 रुपये 50 पैसे 9 रुपये 60 पैसे के बाद बहुत अच्छी एक्युमुलेशन करने के बाद ये रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस है एक 11 रुपए की। 11 रुपए की ब्रेकआउट जब इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इसके बाद जो है वो बहुत अच्छा इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जो कि अपसाइड का टारगेट अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 रुपये 90 पैसे का जो है वो अपसाइड का टारगेट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और 4 रुपये 90 पैसे का अपसाइड का टारगेट जो है वो इसका यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4 रुपये 90 पैसे का अपसाइड का टारगेट जो इसने रीसेंट टॉप लगाया था यहाँ पे दिसंबर 2024 का, बिल्कुल वही लेवल जो है वो हमें वो टारगेट पे जो है वो देखने को मिल रहा है। 15 रुपए का, 15 से 16 रुपए का जो है वो इसका टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। सही। और सर स्टिल वही ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो होगा वो शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर आप विद इन 1 वीक का टारगेट रखें, विद विद इन वीक 1 और 2 वीक का टारगेट जो होगा वो 12 रुपये 60 पैसे का होगा। और सही। विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर जो है वो 15 से 16 रुपए को जो है वो स्टॉक, यानी 50% अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर। सही सही, ग्रेट, बिल्कुल। इसके अलावा आइटम को मैं डिस्कस करूं तो गुल अहमद को अगर हम लोग देखें तो गुल हम्म। अहमद के अंदर बहुत अच्छी एक्युमुलेशन होते हुए देखने को मिली थी यहाँ पे। अगर हम लोग ये फेज देखें तो गुल अहमद का काफ़ी लंबा अरसा, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 3 ईयर लॉन्ग जो है वो एक्युमुलेशन फेज यहाँ पे हमें देखने को मिला था। 3 ईयर लॉन्ग एक्युमुलेशन फेज यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद जो है वो इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला 27 रुपये 40 पैसे से ऊपर। इस एक्युमुलेशन फेज को ब्रेक किया इसने और बहुत अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला 37 तक। 37 के बाद जो है वो इस ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। कुछ टाइम जो है वो इसने ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हमें बनते हुए देखने को मिली। फिर इसके बाद जो है वो इसका कल के सेशन के अंदर जो है वो हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था 3550 से ऊपर। और आज जो है वो इसकी क्लोजिंग 3878 के ऊपर देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट 42 और 44 के शॉर्ट टर्म के अपसाइड के टारगेट हैं इसके। सही, बिल्कुल। थैंक यू सर जफ़र, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो है नाजरीन, होपफुली ये थे हमारे अभी के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी के साथ ही साथ नाजरीन मैं आज के सेशन से लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।